सो हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्योंकि अभी हो रहा है शाम का टाइम और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा एक एग्जामिनेशन बचा हुआ है जिसके लिए मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे तुक्का मारना है। वैसे तो अभी 5 दिन है पेपर को, थोड़ा बहुत पढ़ लूँगी ना तो तुक्का के चांसेस कम हो जाएंगे। सिलेबस वही मैथ्स, रीजनिंग एंड ऑल। और उसका सेंटर चला गया है कानपुर, फतेहपुर कानपुर। तो जाना पड़ेगा पेपर देने। 9 तारीख को पेपर है मेरा और जैसे तुक्का तो मारना ही पड़ेगा, इजी सी बात है। तो थोड़ा पढ़ भी लेते हैं ना, तो लेट्स स्टार्ट। 4 दिन हम लोग कड़ी मेहनत करेंगे तो हो सकता है 5वें दिन हम लोग थोड़ा अच्छा पेपर दे के आए। मे बी दैट्स नॉट अ बिग डील। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा ना दिक्कत होता है जीके में, जीएस में। अरे न जाने कहाँ से दे देते हैं ये सब कुछ, कहाँ से बंदा पढ़ेगा। पूरी दुनिया का जीके का तो कोई पढ़ नहीं सकता है, बट कोई बात नहीं, वी विल स्टडी जिसके आने के चांसेस ज़्यादा। तुक्का लगा के पढ़ाइयो करेंगे तो वहाँ पे भी चला। अच्छा चलो ठीक है, वो छोड़ो। 4 दिन की एक कड़क तैयारी करेंगे एंड 5वें दिन कॉन्फिडेंटली तुक्का लगाएंगे। ओके, सो 4 दिन मेरे साथ आप पढ़ाई के ब्लॉग में जुट जाइए। आज है 5 तारीख और कल है 6, फिर है 7, फिर है 8, फिर 9। 5 तारीख तो आज बीत गया, बट कोई बात नहीं। आज की रात मज़ा कॉपी किताब का लेना होगा, तो आज की रात हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज की रात पढ़ाई के नाम। लेट्स गो स्टार्ट। रात अभी हुई नहीं है, बाय द वे। इट्स द मौसम ऑफ शाम का मौसम हो रहा है। हाउ ग्लोइंग आई एम। अच्छा वो सब छोड़ो। मैं क्या बोल रही थी? हाँ, मैं ये बोल रही थी कि अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, अब मुझे करना पड़ेगा। क्या है ना, मेरे पेपर चल रहे थे, इस वजह से मैं इस पेपर की तैयारी तो कर नहीं पाई। वो पेपर कोई बात नहीं, इस पेपर के लिए वी कैन ट्राई यार। कोई बड़ी बात नहीं है इस पेपर को क्रैक करना लेकिन बोलने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाना होता है ना। इस बार आपको मेरे काफ़ी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ऑल व्हाटएवर, बट देखने को मिलेंगे। तो आज है 5 तारीख और 5 तारीख की शाम हो रही है, तो रात को हम लोग पढ़ेंगे जंग करके आज। और यस, 4 दिन की बात है। उसके बाद फिर से 4 दिन अंधेरी रात है, उसके बाद एक अच्छा सवेरा अपना जीवन जिएंगे। पूरी जो छुट्टी पड़ी है उसको एंजॉय से जिएंगे। और छुट्टी को अच्छे से, यदि वो छुट्टी वुट्टी पड़ती तब वो एंजॉयमेंट नहीं हो पाता है। यही सब बात है यार। तुम चुप रहा करो, कचर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि दीदी हमारी ब्लॉग बना रही हैं। आए वो सब छोड़ो, मैं ये बोल रही थी कि मुझे अब कुछ नहीं बोलना है। अब स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई। 4 दिन में भी हो सकता है यार, जब करें तब ना। सेंटर दे दिया दूर, इस वजह से मुझे पढ़ना पड़ रहा है। अगर यहाँ अगल बगल होता, जहाँ मुझे जाने में ज़्यादा कष्ट ना होता ना, तो मैं ना पढ़ती। ये दूर सेंटर जाऊँगी, पैसा वैसा लगा के, कुछ अच्छा होना चाहिए ना, कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए। और जब दूर सेंटर जाता है तो जो रिश्तेदार नातेदार होते हैं उन सबको भी पता चल जाता है ना। द बैड थिंग इज़ दिस, अपना खौफ नहीं होता है, सोसाइटी, समाज, रिश्तेदार एंड ऑल वॉट एवर। मुझे रिश्तेदारों से नफ़रत होती है, नफ़रत अब होने लगी, पहले नहीं होती थी। पहले विदाई का इमोशन जुड़ा हुआ रहता था, लेकिन अब कोई इमोशन नहीं है बेटा। नाउ आई एम इमोशनलेस, बट कोई ना, वी विल डू। सॉरी माई रिलेशन वालों, मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद को बोल रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। अभी मेरे पास 4 दिन बचे हुए हैं। 4 दिन मतलब कुछ दिन। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फाइनली गाइज, 5 तारीख से बोलते हुए आज 6 तारीख के दोपहर 12 बजे हम लोग बैठ चुके हैं पढ़ने के लिए। अब देखते हैं ये जो पढ़ाई है कब तक चलती है। तो इस जो पूरे कर्मकांड हुए हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि मैं इस पेपर के प्रति कितना ज़्यादा लॉयल हूँ। लॉयल कैसे होता है, मतलब कि मैं कितना चिंतित हूँ इसके लिए कि ये मेरा एग्ज़ाम है। मुझे बहुत टेंशन है इस चीज़ का, क्या बताऊँ, मैं नहीं बता सकती हूँ, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। और देखो मैंने क्या किया, देखो इसमें क्या होता है, 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जो कि हर एक एग्ज़ाम में होता है। बस वही रहता है लेवल हाई, लेवल डाउन एंड ऑल, ऐसा होता है। तो इसका लेवल कट ऑफ की वजह से हाई चला जाता है। इतने लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो कट ऑफ हाई चली जाती है। और यूपी में बच्चे इतने हैं कि भाई साहब किसी भी पेपर को छोड़ते ही नहीं, सारे पेपर को अटेम्प्ट करके, कुछ आए ना आए, चाहे वो सब छोड़ो। सो दिस इज़ माई नोट्स। जैसे हालात कुछ
बिखरे बिखरे से हैं। ये क्या है पता है आप लोगों को? ये हर एक चैप्टर का समराइज है। जैसे कि मुझे जिस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते उसको मैं अलग से लिख लेती हूँ, उसके बाद मुझे समझ में आ जाता है। जैसे इसमें इंस्टॉलमेंट्स के क्वेश्चन हैं। इंस्टॉलमेंट मुझे थोड़ा कम आता है, तो उसके लिए मैंने नोट्स बनाए हैं। इसमें इंस्टॉलमेंट के अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन हैं। डू यू गाइज वॉन्ट टू सी माई राइटिंग, हैंड राइटिंग? पर नहीं दिखेगा ना, छोड़ो वैसे भी। हाँ, तो मैं आपको बता रही हूँ किस किस लेसन का नोट्स है मेरे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट वो भी इसी से रिलेटेड है, CI बेस्ड। LCM SCM मुझको आता है, बट द टाइप ऑफ क्वेश्चन आज बीन पेपर दैट्स इम्पॉर्टेंट। AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेरे ख्याल से हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, और हम लोगों में सिलेबस में था नहीं, 10th में नहीं 11th में, और सिलेबस से कट कर दिया। तो 11th में क्या पढ़ा था, कुछ नहीं पढ़ा। एंड दिस इज रेशियो एंड प्रपोर्शन। बस 2-4 और बता दूँगी ना, मैथ्स का समाप्तिकरण हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे उसके बाद? मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है, वहाँ वाटर यूज़, बट नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये रहा हमारा सिस्टम मैथ्स का। मैथ्स के आते हैं 25 क्वेश्चन, आते तो ज़्यादा ही हैं, लेकिन उसे 25 के अराउंड कट पिट करके अब 26 मतलब 2026 से पेपर पैटर्न जो है वो ऐसा कर दिया गया है। उसके बाद सामान्य ज्ञान, जिससे ज्ञान मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, इसका ज्ञान एकत्रित करना। लेकिन अगर एक बार एकत्रित कर दिए ना तो पेपर यहीं से आता है, ये तो मुझे कन्फर्म होता है। मैंने काफ़ी पेपर देखे हैं, मतलब इसमें सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन सब कुछ कोई कैसे कर सकता है ना। संविधान है और संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, साइंस वगैरह से इतना कुछ भी नहीं आता। इसको पढ़ेंगे। आप कितने दिन बचे ही हैं जो इसको पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे। मैथ्स हो गया। रीजनिंग मुझे आती है, रीजनिंग में आई एम कॉन्फिडेंट, बट कॉन्फिडेंट ये ऐसा कि जब लेवल हाई आता है तो बंदा क्या करे, लेकिन बंदे को कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो रीजनिंग में मुझे ज़्यादा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। रीजनिंग में मुझे जैसे प्रॉब्लम है कि तो क्लॉक चैप्टर हो गया, कैलेंडर हो गया, वो भी आता है, पर लेकिन अच्छे से नहीं आता है। मतलब 100% नहीं हो सकता कि मैं हर टाइप का क्वेश्चन करूँगी, ऐसा कॉन्फिडेंट नहीं मेरे पास। रही बात रीजनिंग की, ये और मैथ्स का मुझे फ़ोन से ही करना पड़ेगा, क्लासेस से नॉट पॉसिबल। और रीजनिंग ठीक है जो भी है। हिंदी आती है, हिंदी के लिए हिंदी ईजी, लेकिन वो हिंदी के लिए भी मेरे पास एक बुक है, वो जो सामान्य हिंदी की बुक आती है मेरे पास। कहाँ है ये, नहीं दिख रही है पर है। उसको पढ़ते हैं तो उससे हिंदी आ जाती है। अब बस ये देखो, सब कुछ पढ़ा है मैंने, लेकिन ऐसे पेपर के अकॉर्डिंग, क्योंकि उस पेपर का लेवल हाई है। मैंने जैसे पिछले पेपर जो पिछला एग्ज़ाम दिया था उसमें भी ऐसा ही सिलेबस आता है, इस वजह से मैंने सिलेबस पढ़ा हुआ है। लेकिन वही बात है ना, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसा नहीं बोल सकती कि हमने पढ़ा हुआ है, हमने ये पढ़ा हुआ है। वो कंपटीशन है, वो वहाँ पे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। जो क्वेश्चन आप नहीं भी पढ़ोगे, नहीं भी देखोगे, नहीं भी सुने हो, आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाएगा, नोट है ना। तो और आना भी चाहिए, नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा वो इज़ डिज़र्विंग पर्सन, कौन डिज़र्व कर रहा है ना। तो ये मैटर करता है कि कौन डिज़र्व कर रहा है वो है। ये पता नहीं कि मेरी आदत हो गई वॉट एवर बोलने की। होता है कभी कभी मैं कोई इंग्लिश का वर्ड सुन लेती हूँ ना, तो मुझे बात बोलने की इच्छा होती है। वॉट एवर हो गया इस वक्त, इन द सेंस एक ये वर्ड हो गया, फ्रेज, और इन द सेंस वॉट एवर। अभी 2 ही चीज़ें हैं ऐसी, अब मुझको पढ़ लेना चाहिए, मैं ज़्यादा बतिया रही हूँ। ओके, मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। मैथ्स करते हैं कंप्लीट। कुछ नहीं है यार, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, ये सारा है, क्योंकि जो CI/SI के क्वेश्चन आते हैं ना वो आउट ऑफ चले जाते हैं, वो मुझको नहीं समझ में आता है। CI कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे बिल्कुल नहीं आता था, अब मुझे आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड के क्वेश्चंस में लगा लेती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट तो आता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट कंपाउंड में भी ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन देता है, इतने ईयर के लिए इतने %, पे ना। तो बाकी ठीक है जो है। अभी हमारे पास ढेर सारे लेसन बचे, मैंने 4 ही लेसन के अच्छे नोट्स बनाए हैं, और सारे लेसन बाकी बचे हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स, अब मिलते हैं अपना नोट्स बनाने के बाद। देखती हूँ मैं कितने पेपर का नोट्स बनाने के बाद आपसे मुलाकात करती हूँ, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए यहीं पे। फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर मैथ्स, जिसमें हमारे सारे नोट्स बन के हो चुके हैं रेडी। अब बस उन्हीं को रिवाइज़ करना है और रिवाइज़ करके चल देना है पेपर देने के लिए। अगर क्वेश्चन इसमें से आया तो नो डाउट कि अच्छा जाएगा एग्ज़ाम, बट अगर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया तो नो डाउट कि पेपर मेरा बहुत बेकार जाएगा। पर कोई बात नहीं, हम इस पेपर को दिल पे नहीं लेंगे, सिर्फ दिमाग तक रखेंगे। जैसा होगा जो होगा ठीक होगा। सारे लेसन्स का मैंने शॉर्ट नोट बना लिया, और शॉर्ट्स तो नहीं बोल, एक मिनट ना, आराम से। सारे लेसन्स के नोट्स बन चुके हैं, इसको शॉर्ट्स नोट्स नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आजकल मुझे नोटबुक से ज़्यादा इंटरेस्ट इस टाइप के पेज में लिखने से आता है। ये पेज में कहाँ से मिलता है मुझे पता है। जैसे कि मैंने कोई एक
वो स्पाइरल नोट्स खरीद लिया ना, उसमें से अगर मैंने उसे लिख लिया, उसके बाद जो पेजेस बचते हैं और अगर मुझे मेरी इच्छा नहीं हो रही लिखने की तो उसका स्प्रिंग वाला निकाल देती हूँ, जितना पेज बचता है उसको एक साथ रख देती हूँ खाली वाला, और पेज में लिखती हूँ। पेज में लिखने से मुझे बड़ा अच्छा लगता है नोटबुक की तुलना में, मतलब एज़ कम्पेयर की नोटबुक में मैं लिखूँ इससे अच्छा मुझे इसमें लिखना पसंद आता है। आई फील सो गुड इसमें लिखना। मुझे एक पेज ले लो आराम से, मतलब मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है इस पेज के साथ, तो मुझे पेज में लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, अब ये तो हो गया मैथ्स का बात। अभी मैथ्स के लिए ना मेरे पास एक छोटी प्यारी मोटी सी बुक है, उसको भी रिवाइज़ करना पड़ेगा। पेपर के 2 ही दिन बचे हैं, 2-3 दिन ही बचे हैं, पर कोई बात नहीं। उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा मुझे टाइम जीके जीएस में लगता है। मतलब मुझे क्या, सबको ही लगता है, क्या है ना, जीके जीएस एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत प्रैक्टिस बनी हुई होनी चाहिए और बीच में छूटना नहीं चाहिए, और जीके जीएस में मेरी इतनी खास प्रैक्टिस कुछ बनी नहीं हुई है। तो अब हम लोग करेंगे ज़रा मैथ्स में टचअप। अब मुझे नहीं लगता कि आज मैं कोई टचअप टिचअप कर पाऊँगी, और मैं सोई भी, मैं नोट्स भी बनाई, मैं सो के उठ रही हूँ। ये जो ब्लॉग बन रहा है मैं सो के भी उठ रही हूँ। देखो मैं चंदन लगा के पहले नहीं लगा था ना, क्योंकि मैं थोड़ा घूमते टहलते चंदन उल्टे सीधे काम। अच्छा, वो तो हो गया मैथ्स का बात। अब मैथ्स हो गया। रीजनिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रीजनिंग में मुझे कुछ खास दिक्कत है नहीं, लेकिन लेवल उसका इधर उधर हो जाता है तो इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। बट द एग्जामिनेशन हैज़ अ लॉट ऑफ टाइम, और उसके लिए हम तैयारी कर सकते हैं। और हिंदी के लिए मैं क्या बोलूँ, हिंदी तो मैंने पढ़ा लिखा है, लेकिन कुछ ऐसे देखो कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में, तो मुझे उसे पढ़ना ही पड़ेगा, तो उसको मैं पढ़ लेती हूँ। और रीजनिंग भी ठीक है, और जीके भाई साहब जीके। ओके, मैथ्स हो गया ना। मेरे पास एक मैथ्स की बुक है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ नॉट माई बुक, ये मैंने ख़रीदा नहीं है, ये मैंने पाया है। और एक लड़की है जो कि मेरी फ्रेंड नहीं, मुझसे छोटी है, बट उसने मुझे ढेर सारे बुक, मतलब उसने एक ये बुक दिया मुझे, एक उसने और बुक दिया था मुझे, हाँ तो उसने दिया था मुझे। ओके, हाँ इस बुक को जो रिवाइज़ कर लूँगी ना, तो दिस वन, इसको रिवाइज़ कर लूँगी ना तो मेरा मैथ्स अच्छा हो जाएगा। आई बिलीव इन दैट। कुछ लेसन हैं जो बिल्कुल नहीं आते हैं हमको, कुछ लेसन हैं जो ठीक ठाक आते हैं। क्वेश्चन का अगर हाई लेवल होता है तो नहीं हो पाता है, और ये सब की देखो करते करते आ जाता है, स्टार्टिंग में नहीं आता, थोड़ा टाइम लगता है सिलेबस कवर करने में। इतना लंबा लेंदी चैप्टर होता है मैथ्स का, CISI करने में इतना टाइम लगता है, और करने में जो टाइम लगता है वो तो ठीक ही है, उसके बाद समझना भी पड़ता है कि समझने में कितना टाइम लग रहा है, वो भी मैटर करता है ना। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसको समझना पड़ता है। मैथ्स आपने पढ़ लिया, मैंने CISI, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब समझ में ही नहीं आता था। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब खोपड़ी में घुसती ही नहीं थी, व्हाट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके लिए मैंने कितने क्लासेस लिए, कितने पापड़ बेले हैं, तब जाकर मुझको CI आ रहा है। अच्छा, मैंने एक बात बहुत गौर से, मतलब मैंने बहुत अच्छे से नोटिस की है। जैसे मान लो मैं कोई आंसर याद कर रही हूँ, और इसमें से एक ऐसा आंसर है जो मुझे नहीं याद है ना, तो अब मुझे ये आंसर नहीं याद है, ऐसा फील होता है, तो उसको मैं देखती रहती हूँ, फिर उसके बारे में, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दिया जाए, है ना, तो उसको थोड़ा पढ़ना पड़ता है, एफर्ट्स मैटर करते हैं ना, तो इस वजह से तो उसको पढ़ते रहते हैं। और फिर पढ़ने के बाद जब पेपर में बैठते हैं, क्योंकि वो आंसर नहीं याद रहता है, तो बार बार उसी को देखे रहते हैं, यार ये वाला आंसर याद नहीं, ये वाला। फिर जब मैं जाती हूँ तो मेरे माइंड में वही पिछवा छप जाता है थोड़ा बहुत, और फिर मैं पेपर में लिख लेती हूँ। लिखने वाला काम बता रही हूँ, ये आंसर नहीं दे सकते आप, ये माइंड में सोचते बस लिख सकते हो अगर आंसर नहीं आ रहा है तो। और बस ये कोई लॉजिक नहीं है इसमें, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे भेजे का कार्य। अब हो गया, वो सब छोड़ो, वो सब सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। किसी तरीके से याद होता है, किसी और तरीके से याद होता है, किसी को नहीं याद होता है, किसी को बहुत अच्छे से याद हो जाता है कम टाइम में ज़्यादा। और देखो मैथ्स को लगातार तो पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आउट ऑफ हो जाएगा, वो माइंड में नहीं जाता है, वो फ्लो कर जाता है। तो थोड़े टाइम का रेस्ट लेंगे, उसके बाद करेंगे मैथ्स का एक बार और रिविज़न, उसके बाद बस अब ज़्यादा नहीं करेंगे, इतने में हो जाएगा। और रीजनिंग हो जाएगा, पढ़ना तो पड़ेगा एक बार, है ना। उसके बाद हिंदी पढ़ूँगी, उसके बाद जीके जीके। चलो रेस्ट के बाद मिलते हैं। तो गाइज़ मैं पढ़ते पढ़ते थोड़ा बाहर आ गई हूँ। अब हम लोगों का प्लान बन रहा है चाउमीन खाने का। अब पढ़ाई लिखाई देखो, गर्मी कितनी है भाई साहब, गर्मी बहुत है, तो आज चलिए चाउमीन खाते हैं। पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, पढ़ना तो है वैसे, पेपर है, पर आज थोड़ा खा भी